आज आप सब मुझे अपने कुछ कीमती पल दे रहे हैं। इत्तेफाक माने या तंज, पर वक्त को वक्त सौंप रहे हैं आप। तो लीजिए मेरी तरफ से ये 400 साल। 400 साल। हाँ, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आज हम जल्दी आ गए थे ऑफिस से। हम लोग जा रहे हैं लाल किला में। एक इवेंट है इंडियन आर्मी का, लाइट एंड साउंड शो होता है। पूरा जाम लगा हुआ है लाल किला वाला एरिया, वाल्मीकि जयंती की वजह से। हमें गोविंदपुरी से यहाँ पे आने में 1.5 घंटे से ज़्यादा लग गए। एंट्री के लिए हमें बैच मिल गया। ये एक रिबन बांध दिया हाथ में एंट्री करने के लिए। यहाँ पे दिल्ली पुलिस का शो चल रहा है अभी। दिल्ली पुलिस के शो के बाद यहाँ पे इंडियन आर्मी का शो चलेगा। मैं बिजी नहीं हूँ। हाँ, अंदर हमारी पूरी टीम पूरा पहुँच चुका है स्टाफ। अच्छा। लाल किला रात में तो अलग ही दिख रहा है बाबा। मैं आज तक कभी अंदर नहीं गया। अरे हम चल रहे हैं ना अंदर। आज मीना बाजार दिखाता हूँ, जिसको अपनी बीवी के लिए लेना है करवा चौथ पे सामान। हमारी तो बीवी नहीं है, मैं किसी और की बीवी के लिए ले लूंगा। दिन में कभी जाने का मौका तो मिला नहीं। आज दीपक भाई की मदद से हम रात में जा रहे हैं लाल किला देखने। लाहौरी गेट जहाँ पे तिरंगा फहराया जाता है, वहाँ से एंट्री होगी हमारी। दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं कि दिल्ली में लाल किला के अंदर जो है साउंड एंड लाइट शो होता है। हाँ, पैसे तो आर्मी वालों के लिए फ्री है, लेकिन आम आदमी आना चाहे तो उन्हें 100 का टिकट लेकर आना पड़ेगा। देखिए, आप नौबत खाने के सामने खड़े हैं। ये वही जगह है जहां कभी ढोल नगाड़े बजा करते थे। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दो कि दिल्ली के लाल किला में रोज एक शो होता है, लाइट एंड साउंड शो, जो 6:30 बजे के आसपास स्टार्ट होता है। एंड उसमें आप लाल किला के अंदर जा सकते हैं शाम को विद फैमिली। एंड म्यूज़ियम है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे कैफ़े है वो देख सकते हैं। लेकिन जो मेन शो शुरू होता है लाइट एंड साउंड शो, वो शुरू होता है 5-5 मिनट के एक शो हैं, और एक 25 से 30 मिनट का शो है जो बहुत ज़बरदस्त है, टोटली गूज़बम्प्स। आप वहाँ जा सकते हैं अगर कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और विद फैमिली आपका कोई प्लान है तो आप शाम को वहाँ जाएँ। 500 रुपये से स्टार्ट है टिकट प्राइस और 1900 रुपये तक है। तो लेकिन ये टोटली वर्थ इट है, आप चाह सकते हैं, जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है, एक बार देखिए। तो हैं स्ट्रक्चर तो काफ़ी खूबसूरत है। ये मीना बाजार का। हाँ जी, मीना मेन गेट से एंट्री करते ही पहले मीना बाजार ही है हमारी। बीवियों के लिए को सामान खरीदना हो खरीद लो, मुझे तो किसी और की बीवी के लिए खरीदना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड के लिए भी चलेगा। हम तो आयुष के लिए खरीदेंगे। अरे सर, हमारा सदाम थे सर नेवी का। ये देख लो भाभी के लिए, यहाँ पर क्या ले रहे हो भाभी के लिए? कुछ नहीं ले रहे, उड़ने के लिए एरोप्लेन ले रहे हैं। चलो अपना स्टाफ है नेवी का। भैया बोला 1800 को चली यहाँ पे अभी। चीजें महंगी है यार काफी। हाँ, महंगी चीजें तो होंगी क्योंकि आप प्राचीन लाल किला के अंदर हैं, तो यहाँ तो ये तो है। हाँ, सामने से अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ आएगी अभी। अच्छा, बच्चन साहब भी होंगे। हाँ, बच्चन साहब की आवाज़ में है सारा। ये डालमिया ग्रुप ने जब से इसको टेक ओवर किया ना, तभी से ये सारा शुरू। कांग्रेस ने प्रचार किया था ना कि डालमिया ग्रुप को बेच दिया लाल किला। तो वो बेचा नहीं है, इसके अंदर की सौंदर्यता को और बढ़ाया है, मेंटेनेंस के लिए 4 चांद लगा। यहाँ पे 3D शो है। अभी सारे तरीके से लाल किले का निर्माण कैसे हुआ, सारी चीज़ें शुरू से लेकर अंत तक दिखाई जाएंगी। पूर्वी पश्चिमी धुरी जनाने को मर्दाने से अलग करती थी। उत्तरी दक्षिणी धुरी और पूर्वी पश्चिमी धुरी दीवान आम में एक दूसरे को परस्पर विभाजित करती थी। उत्तरी दक्षिणी धुरी शाही भवनों को सार्वजनिक स्थानों से अलग भी करती थी। कहा जाता है कि किले में शाही घराने के लिए कई बाजार थे। इनमें से सबसे आलीशान था छत्ता बाजार। छत्ता बाजार से बाहर निकलते ही आंगन के परे किले का शासकीय प्रवेश द्वार यानी कि नौबत खाना था। नौबत खाना से होते हुए दीवान आम के दरबार में प्रवेश किया जाता था। यह वह दरबार था जहां प्रजा शहंशाह से मिल सकती थी। शासकीय समारोह और त्योहार भी यहाँ मनाए जाते थे।
दीवाने आम से आगे किले के सभी हिस्सों में शाही परिवार के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित था। बाग, प्रशासनिक भवन, निवास और मनोरंजन के कक्ष, इन सब में शाही घराने के ही लोग जा सकते थे। दीवाने आम के ठीक पीछे रंग महल था। यहाँ शहंशाह और शाही परिवार नृत्य और संगीत की महफिलों का आनंद लेते थे। रंग महल के बाईं ओर खास महल था, जो बादशाह के निजी आराम और मुलाकात का महल था। इसके आगे दीवान खास था। यहाँ शहंशाह अपने मंत्रियों से दरबार के मामलों पर परामर्श किया करते थे। और यही था हिंदुस्तान का प्रसिद्ध सिंहासन, तख्ते ताऊस। सिंहासन के छत्र पर दो मोर पक्षियों के बीच चढ़ा था दुनिया का सबसे नायाब हीरा और तख्ते ताऊस की शान कोहिनूर। बादशाह के निवास के बगल में खूबसूरत हमाम था, जो खास शाही परिवार के आदमियों के लिए था। पूरे लाल किले के खूबसूरत भवनों में और साथ ही हयात बख्श बाग, मेहताब बाग, सावन भादो और मुमताज महल में यमुना का बेहतरीन पानी नहरे बहिश्त या स्वाद की धारा में बहता था। ये क्या चल रहा है? 200 वर्षों तक यहाँ ने कई आक्रमणों का सामना किया और मुगलिया दिन बनकर मजबूत रहा। लेकिन 1857 में अंग्रेजों ने आजादी की पहली लड़ाई के जवाब में किले पर धावा बोल दिया। किले की लगभग 80% इमारतों को नष्ट कर दिया गया और उनकी जगह दी गई अंग्रेजों की लड़ाई। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आजादी की पहली लड़ाई के लगभग 100 साल बाद भारत स्वतंत्र हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर नाचने से देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया। तब से आज तक हमारे देश की एकता का प्रतीक बनकर यह लाल किला गर्व से खड़ा है। अभी लिखा हुआ है ना जय शो, वो लगेगा। ये लाइट शो था लाल किला कैसे बना। आज़ादी के पहले से जब एम्परर थे तब से लेके अब तक की सारी चीज़ें थी इसमें। मुगल से लेके आज़ादी तक 1947 तक की कहानी थी ये अभी तक की। ये 3D शो बढ़िया है, मस्ट है। अगर यहाँ पे आ रहे हो तो ये 3D शो जरूर देखना। भाई बढ़िया है ना? बहुत अमेजिंग, एक नंबर। अगर ये नहीं देखा आपने तो कुछ नहीं देखा। हाँ, क्योंकि एक इस वीडियो से आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है लाल किले का, बनने से लेके बिगड़ने तक। हेलो सर, शुभम। निखिल। ये मार्केट के बारे में है, ये मतलब प्राचीन में कैसे मार्केट होता था, क्या क्या सामान बेचता था, और ये सर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हुजूर आप छत्ता बाजार देख रहे हैं यहाँ पे, जो आपने किले के अंदर आते वक्त मार्केट देखा होगा, आपने बाजार देखा होगा, उसको छत्ता बाजार कहा जाता है इसलिए क्योंकि फर्स्ट छत वाला बाजार है हमारे हिंदुस्तान का। इससे पहले ओपन में खुले में होते थे बाजार। ये शाहजहां ने बनवाया था, तो हमने दिखाया कि जो दुकानें अभी आप लोगों ने देखी वो 400 साल पहले कैसा कुछ होता होगा। अच्छा। तो ये फर्स्ट मॉल है हमारे इंडिया का छत्ता बाजार, जो है कि छत के नीचे सारी चीजें मिल जाती है। तो एक हम चीजें दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको अंदाजा लग जाए जी कारीगरी कैसे किया करते थे कारीगर। जैसे ये बॉडी स्क्रबर है, अच्छा, जो यूज करते थे नहाते वक्त, क्योंकि उस टाइम पे दरवाजे नहीं होते थे, सिर्फ पर्दे होते थे, तो इसकी आवाज से पता लग जाता था लोगों को कोई नहा रहा है। कोई नहा रहा है। तो जैसे घूमने फिरने के लिए जाते थे वो लोग, सफर के लिए निकलते थे, तो ऐसे मशक का इस्तेमाल करते थे पानी वगैरह ले जाने के लिए। आपने फिल्मों में देखा होगा इस मशक को। इसके अंदर पानी गर्म और ठंडा दोनों रहता है। जैसे आप यहाँ से आप कोली आइस डालेंगे, पानी गर्म और ठंडा रहेगा, और यहाँ से आप पोर कर सकते हैं पानी। और ये कैमल स्किन होता था, जिससे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता था। तो बेसिकली ये रेप्लिका लगा के हमने एक आपको आइडिया देने के लिए लगाया है, चीज़ें बताने की कोशिश की है कि आपको अंदाज़ा लग सके कि चीज़ें थी कैसे। जैसे समावार, सुराही, थाल, ये सारी चीज़ें। और मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता था छत्ता बाजार में उस टाइम पे। बाजार में देखा था
तो ये 2 फ्लोर में होता था। ऊपर वाले फ्लोर पे वो लोग मीटिंग और ट्रांजेक्शन करते थे, जो बंद हो चुका है, और नीचे आज भी दुकान है सारी। आप यहीं पे रहते हो? जी, हमारा शॉप है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको अगर पढ़नी हो तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उस टाइम पे शाहजहाँ के जहाँ रहते थे वहाँ से उनका दरबार किस तरीके से दिखता था वो नज़र रख सकते थे, वो यहाँ से दिख जाएगा आपको। ब्लैक एंड वाइट है। उस टाइम पे कितनी शांति रही होगी ना, ना धूल, ना प्रदूषण, ना पॉल्यूशन, कुछ नहीं। एक समय रहा होगा जब यमुना का पानी कितना शुद्ध रहा था, वही पीने के लिए हर जगह। अभी भी लोग वहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज वो एक दिन अभी वहाँ पे मथुरा में हाँ यमुना का पानी पी रहे थे। नहर का पानी किस तरीके से महल में जाता था। संतरा, बगीचों के पेड़ और पौधे उस टाइम पे क्या उगाया जाता था उस टाइम पे ये भी नकली है। तो नकली रखा जाएगा ना अभी तो। उस टाइम का प्रिजर्व करके रखना चाहिए। प्रेजेंट 16वीं शताब्दी से लेके 18वीं 19वीं शताब्दी तक लगभग ये सारी इनकी पीढ़ियाँ। और इसमें एक चीज़ आप थोड़ा गौर करना शुभम जी, इसमें पीढ़ियाँ दी हुई हैं, वो लिखा हुआ है 1 2 3 4 ऐसे, मतलब संख्या में इनकी पीढ़ियाँ दर्शाई गई है ऊपर से। शाहजहाँ से लेके नीचे तक अभी तक इनकी 13 पीढ़ी है। लास्ट पीढ़ी जो थी शायद बहादुर शाह जफर की जगह थी। 1628 से 1857 तक इनकी फैमिली ट्री। ऐसे थोड़ी ना राज किया यार इन लोगों ने, वो एक आध लोगों के लिए है बस। भूल भुलैया बड़ा है छोटा है? छोटा है। अच्छा, भूल भुलैया दादा वहाँ है जयपुर में, जयपुर वाली। अरे गजब के लंबी चौड़ी पूरी। ये वाला पूरा जो एरिया था ये म्यूजियम का एरिया था। इसका ऊपर वाला फ्लोर, नीचे जो है वो दुकानें हैं। मैं रुक जाऊं तो ये सिलसिला भी रुक जाए, मैं थम जाऊं तो ये कारवां भी थम जाए। विशाल हूं, अपार हूं, सुनी कहानियों का जागीरदार नहीं, मैं खुद कहानीकार हूं। मैं वक्त हूं।